नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। मैं हूं प्रीति सिंह। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख रचनाओं के विषय वस्तु और पृष्ठभूमि के बारे में, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, कई वर्षों के पेपर का अवलोकन करके हमने ये संकलन तैयार किया है। जब हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो एक लाइक तो बनता है ना हमारी वीडियो पर। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और दोस्तों, पिछली वीडियोस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर जाकर हमारी कुछ वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए आज की श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। हमारी पहली रचना है परीक्षा गुरु। इसका रचना वर्ष है 1882। यह लाला श्री निवास दास जी का उपन्यास है। इसमें रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा का वर्णन है। नंबर 2 है नूतन ब्रह्मचारी। इसका रचना वर्ष है 1886। यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इसमें महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार से डाकू के हृदय परिवर्तन की कथा का वर्णन है। नंबर 3 है 8वां सर्ग। यह 1976 में सुरेंद्र वर्मा का लिखा गया नाटक है। यह कालिदास के कुमार संभव के 8वें सर्ग पर आधारित है। अगला है रति का कंगन। यह 2011 में लिखा गया सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। यह शिक्षा, शोध और प्रकाशन से संबंधित है। नंबर 5 है महाभोज। यह 1979 में लिखी गई मन्नू भंडारी की रचना है। इसमें समकालीन राजनीतिक परिवेश का वर्णन है। अगला है अपने अपने अजनबी। इसमें मृत्यु से साक्षात्कार का वर्णन है। नंबर 7 कब तक पुकारूं। यह रांगे राघव की रचना है। इसमें कन्नड़ जाति का जीवन यथार्थ का वर्णन है। नंबर 8 है रतिनाथ की चाची। यह नागार्जुन की रचना है। इसमें जमींदारों द्वारा किसानों की बेदखली का वर्णन है। अगला है नाचो बहुत गोपाल। इसमें दलित जीवन की नाटकीय वास्तविकताओं का चित्रण है। नंबर 10 है बसंती। यह 1980 में लिखी गई भीष्म साहनी की रचना है। इसमें महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है। अगला है शेखर एक जीवनी। यह अक्षय की रचना है। इसमें बाल वयःसंधि और किशोर मन का विश्लेषण है। नंबर 12 है एक दूनी एक। यह 1987 में लिखा गया सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इसमें काम संबंधों के आधार पर दूसरे व्यक्ति से असफल जुड़ाव का प्रसंग का वर्णन है। नंबर 13 ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। यह ज्ञानेंद्र की रचना है। इसमें अतिव्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। अगला है सन्यासी। यह इलाचंद्र जोशी की रचना है। यह आत्मकथात्मक शैली में है, जिसमें अहम भाव का मनोविश्लेषण है। नंबर 15 है संघर्ष। यह विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की रचना है। इसमें आर्थिक विषमता और प्रेम की निष्फलता का चित्रण है। नंबर 16 है जयवर्धन। यह ज्ञानेंद्र की रचना है। इसमें व्यक्तिगत और राजनैतिक तथा गांधीवादी विचारधारा का चित्रण किया गया है। नंबर 17 है अंतराल। यह 1972 में लिखी गई मोहन राकेश की रचना है। इसमें स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता का वर्णन है। नंबर 18 है अजय की डायरी। यह 1960 में लिखी गई डॉक्टर देवराज की रचना है। इसमें विश्वविद्यालय पृष्ठभूमि का वर्णन है। अगला है सेतु बंध। यह 1972 में लिखा गया सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। यह संस्कृत नाटक सेतु बंध पर आधारित आधुनिक नारी की प्रेम संबंधी अवधारणा पर आधारित है।
अगला है नीलम देश की राजकन्या, यह फंतासी पर आधारित है। नंबर 21 है आदर्श दंपत्ति, यह 1904 में लिखी गई लज्जाराम मेहता की रचना है। इसमें भारतीय संस्कृति के अनुसार पति पत्नी का प्रेम में जीवन यापन की कथा का वर्णन है। नंबर 22 है प्रणयिनी परिणय, यह 1880 में लिखी गई किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। इस पर संस्कृत की रचना कादम्बरी का प्रभाव है। इसमें नायक नायिका के प्रेम विरह और मिलन का वर्णन है। अगला है आठवां सर्ग, यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न का वर्णन है। नंबर 24 है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, यह भी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इसमें नारी सार्थकता एवं नारी पूर्णता की तलाश का वर्णन है। नंबर 25 है नायक खलनायक विदूषक, यह भी सुरेंद्र वर्मा की रचना है। इसमें व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार विभिन्न स्थितियों का वर्णन है। नंबर 26 है शकुंतला की अंगूठी, यह भी सुरेंद्र वर्मा की कृति है। इसमें संघर्ष विहीन प्राचीन नाट्य दृष्टि का पुनर्निर्माण हुआ है। नंबर 27 है मानस का हंस, यह 1972 में लिखी गई अमृतलाल नागर की रचना है। इसमें काम और राम का वर्णन है। अगला है चित्रलेखा, यह 1934 में लिखी गई भगवती चरण वर्मा की रचना है। इसमें पाप और पुण्य का नैतिक प्रश्न का वर्णन है। नंबर 29 है खंजन नयन, यह 1981 में लिखी गई अमृतलाल नागर की रचना है। यह सूरदास पर आधारित है। अगला है नाचियो बहुत गोपाल, यह 1978 में लिखी गई अमृतलाल नागर की रचना है। यह मेहतर समाज पर आधारित है और इसमें दलित जीवन की नाटकीय वास्तविकताओं का भी चित्रण मिलता है। नंबर 31 है देवरानी जेठानी की कहानी, यह 1870 में पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसमें 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय वनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। अगला है जिंदगी नामा, यह कृष्णा सोपती की रचना है। इसमें पंजाब की जीवन शैली का पूर्ण विवरण है। नंबर 33 है अनित्य, यह मृदुला गर्ग की रचना है। इसमें गांधीवाद की व्यर्थता और भगत सिंह आदि के क्रांतिकारी आंदोलन की सार्थकता का वर्णन है। नंबर 34 है शेष यात्रा, यह उषा प्रियमवदा की रचना है। इसमें आधुनिक नारी की समस्या का चित्रण एवं आत्मनिर्भरता का उल्लेख मिलता है। अगला है सूरजमुखी अंधेरे के, यह कृष्णा सोपती की रचना है। इसमें कामकुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण है। अगला है नील देवी, यह 1881 में लिखी गई भारतेंदु जी की रचना है। इसका विषय वस्तु है अंग्रेजी राज्य से मुक्ति की कामना और नारी स्वातंत्र्य। नंबर 37 है रक्षाबंधन, यह 1934 में लिखी गई हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादन किया गया है। नंबर 38 है सिंदूर की होली, यह 1934 में लिखी गई लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। इसमें विधवा विवाह एवं नारी उद्धार को विषय वस्तु बनाया गया है। अगला है सागर विजय, यह 1932 में लिखी गई उदय शंकर भट्ट की रचना है। यह एक पौराणिक कथा है। नंबर 40 है अपना मोर्चा, यह काशीनाथ सिंह की रचना है। इसका विषय वस्तु है छात्र आंदोलन। नंबर 41 है मुझे चांद चाहिए, यह सुरेंद्र वर्मा की रचना है। इसका विषय वस्तु है रंगमंच और सिनेमा संसार। अगला है दिलो दानिश, यह कृष्णा सोपती की रचना है। यह मुस्लिम संस्कृति पर आधारित है। नंबर 43 है अनाम दास का पोथा, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यह औपनिषदिक आख्यान है।
नंबर 44 है लौटते हुए मुसाफिर। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है जो कि सांप्रदायिक संघर्ष पर आधारित है। नंबर 45 है नरक कुंड में वास। यह 1944 में लिखी गई जगदीश चंद्र जी की रचना है। यह उपन्यास है जो कि छद्म आज़ादी का चित्रण करती है। अगला है कब तक पुकारूं। यह 1957 में रांगे राघव जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसमें राजस्थान के नट कबीलों के जीवन का वर्णन है। अगला है किस्सा गुलाम। यह रमेश चंद्र शाह की कृति है जो 1986 में लिखी गई। इसमें स्वतंत्र भारत के गुलामी की दास्तां का वर्णन किया गया है। नंबर 48 है 7 नदियाँ एक समुंदर। यह नासिरा शर्मा का उपन्यास है जो 1984 में लिखा गया। इसमें आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किया गया है। अगला है धूप छाही रंग। यह 1970 में लिखा गया गिरीश अस्थाना जी का उपन्यास है जिसमें द्वितीय महायुद्ध का चित्रण किया गया है। नंबर 50 है कनुप्रिया। यह 1959 में लिखी गई धर्मवीर भारती की रचना है। इसमें राधा के माध्यम से प्रेम संवेदन का चित्रण किया गया है। अगला है द्रौपदी। यह 1960 में नरेंद्र शर्मा की लिखी हुई रचना है। इसका विषय वस्तु है द्रौपदी के केंद्र में जीवन शक्ति का प्रतीक। अगला है जय भारत। यह 1952 में लिखी गई मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यह महाभारत की कथा का हिंदी रूपांतर है। नंबर 53 है विष्णुप्रिया। यह भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है जो 1952 में लिखी गई है। इसमें चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का चरित्र गान किया गया है। अगला है रश्मि रथी। यह 1957 में लिखी गई दिनकर की रचना है। इसमें कर्ण के चरित्र का वर्णन है। नंबर 55 है उर्वशी। यह 1961 में लिखी गई दिनकर की रचना है। यह पुरूरवा और उर्वशी का प्राचीन आख्यान है। नंबर 56 है लोकायतन। यह 1964 में लिखी गई सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इसमें भारतीय जीवन की स्वाधीनता से पहले और बाद की कथा का वर्णन है। अगला है आत्मजयी। यह 1965 में लिखी गई कुंवर नारायण की रचना है। इसमें कठोपनिषद और नचिकेता के प्रसंग का वर्णन है। एक पुरुष और 1974 डॉक्टर विनय की रचना है। इसमें विश्वामित्र और उर्वशी की कथा का वर्णन है। अगला है पूस की रात। यह प्रेमचंद की कहानी है और यह रीढ़ की समस्या पर आधारित है। नंबर 60 है शतरंज के खिलाड़ी। यह भी प्रेमचंद की कहानी है जो कि राष्ट्रीय चेतना पर आधारित है। अगला है रंगभूमि। यह प्रेमचंद का उपन्यास है। इसमें औद्योगिकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है। नंबर 62 है भुवन विक्रम। यह वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। यह वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर लिखा गया है। अगला है राज्यश्री। इसमें हर्षचरित और चीनी यात्री वेनसांग को केंद्र में रखा गया है। नंबर 64 है विशाख। यह कल्हड़ की राज तरंगिणी के आरंभिक अंश पर आधारित है। अगला है जन्मेजय का नाग यज्ञ। यह परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा नागों का विध्वंस करने के लिए किए गए यज्ञ पर आधारित है। अगला है परिकथा। इसमें आज़ादी के बाद विकास के नाम पर घटित घटनाओं का वर्णन है। नंबर 67 है कलंक मुक्ति। यह भी रेणु जी का उपन्यास है। इसमें पूंजीवादी समाज में नारी शोषण की कहानी का वर्णन है। अगला है जुलूस। ये भी रेणु जी का उपन्यास है। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की कथा है। अगला है समय सरगम। यह कृष्णा सोपती की रचना है। सन 2000 में लिखी गई। इसमें जीवन को जीने, पहचानने और स्वीकारने की कहानी कही गई।
नंबर 70 है कुंतो। यह भीष्म साहनी की रचना है, 1993 में लिखी गई। इसमें विभाजन पूर्व पंजाब के आर्य समाजी परिवार के संस्कार का वर्णन किया गया है। अगला है बसंती। यह भी भीष्म साहनी की रचना है, 1980 में लिखी गई। इसमें स्त्री की प्रबल जिजीविषा एवं संघर्ष की कथा का वर्णन है। अगला है कनुप्रिया। यह धर्मवीर भारती की रचना है, 1959 में लिखी गई। इसमें राधा की प्रेम संवेदना का वर्णन है। नंबर 73 है संशय की एक रात। यह नरेश मेहता की रचना है, 1962 में लिखी गई। इसका प्रतिपाद्य विषय है युद्ध की अनिवार्यता। अगला नंबर है उर्वशी। यह दिनकर की रचना है, 1961 में लिखी गई। इसमें कामाध्यात्म की समस्या का वर्णन है। और नंबर 75 है मयादास की माड़ी। यह 1988 में लिखी गई भीष्म साहनी की रचना है। इसमें सिख अलमदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही और पाश्चात्य पूंजीवादी संस्कृति का चित्रण मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कम से कम 2 बार इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा, जिससे इन तथ्यों से जुड़े हुए प्रश्नों में अब किसी भी प्रकार की दुविधा ना रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।